तो हैप्पी फेस्टिवल मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। तो सबसे पहले तो आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो फेस्टिवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आपको मौका मिलेगा, आप अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी बन के अपनी ऊंचाइयों को छुए। तो आज का ये फेस्टिवल यही सिखाता है। ठीक है, बस मेहनत आपको करते रहना है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, वो बस हाथ देंगे। चढ़ना आपको है, कितना ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं आज से। तो ये चैप्टर का नाम है द प्रेसिडेंट। तो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उनके साथ हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस आज के वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस and procedure for impeachment. So are you ready, my warriors? चीरने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट है कौन? तो प्रेसिडेंट कौन है? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट। सर तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट का हेड होते हैं। ठीक, पर पूरा इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। इट इज द ऑनररी पोस्ट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर वाला पोस्ट प्रेसिडेंट का है, भले पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट बनना हो तो सुन के तो लगा होगा सबसे ऊपर वाला पोस्ट इंडिया का प्रेसिडेंट है, बन जाते हैं। अरे बन जाओ, क्यों नहीं बन पाओगे? तो क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो बस पहले ही कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है? 25 30 35, 25 30 35। 25 लोकसभा के लिए, 30 राज्यसभा के लिए, और 35 प्रेसिडेंट के लिए। ये बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35। तो टाइम बहुत है, मेहनत करो, पूरा एकदम अच्छा प्रेसिडेंट बनकर दिखाना है, देश को एकदम टॉप में पहुंचाना है। ठीक है, और बाकी सब सेम है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम है। should be the citizen of India, should not hold office of profit, should not be of unsound mind, should not be insolvent। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, बस एज में ध्यान रखना है। चलो, हो गया क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इलेक्शन। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो याद क्या रखना है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे यहां से तो हम आपको लड्डू नहीं खिला सकते, खिलाना होगा तो कैसे देंगे? पढ़ेंगे नहीं तो मम्मी इसे देती है ना, लड्डू ले, लड्डू खाओ, ले लड्डू खाओ, है? तो यहाँ से तो हम दे नहीं पाएंगे आपको। तो हम यहाँ से पहले भेजेंगे कुरियर में, जाओ बच्चा को दे दे, बहुत पढ़ रहा है, इसको लड्डू खिलाओ। तो वो इनडायरेक्टली आपके पास पहुंची है। तो यहाँ पे पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रखना है। कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। ये सब भूलना नहीं, ये टर्म सब। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। सर इलेक्टोरल कॉलेज का तो नाम नहीं सुने हैं। सुने रहते तो वहाँ एडमिशन ले लेते अभी। तो वहाँ एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि वो कॉलेज नहीं है जैसा सोच रहे हो, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। जब इलेक्टोरल कॉलेज घुसोगे, सोचोगे एडमिशन तो ले लिया, घुसोगे तो वहाँ टीचर उचर नहीं मिलेंगे। वहाँ कौन मिलेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बस ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब ये सेम एज राज्यसभा। राज्यसभा में बताए थे ना, इसको टेक्निक बताए थे ना कैसे याद करना है, ये सिस्टम का नाम है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। सो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड सेम एज लोकसभा, ये राज्यसभा में जैसे बताए थे। प्यार में सिंगल तुम भी, तो जो नहीं देखे हैं मेरे पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं ना। सो विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये सिस्टम का नाम है। ठीक है, और वोटिंग कैसे होता है, चोरी चोरी चुपके चुपके, सीक्रेट बैलेट। ठीक है, दिए उसको, बोल देंगे हम तो दिए थे इसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या याद रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, घुसने से कौन कौन मिलेंगे, घुसोगे तो मिलेंगे लोकसभा का मेंबर्स इलेक्टेड वाला, और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बस ठीक है, इस पे ध्यान देना। नॉमिनेटेड मेंबर्स दे वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको नॉमिनेट यही करते, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज का, फिर बाद में फिर से आपको सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर्स का। तो ये वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो है ये। तो इलेक्शन खत्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्यों, डायरेक्ट भी तो हो सकता है, इनडायरेक्ट क्यों, तो याद रखना क्या, कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब होता है जो मेन काम होता है। ठीक है, जो मेन काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बाकी नाम के लिए है प्रेसिडेंट। तो नाम के लिए है प्रेसिडेंट इसलिए नॉमिनल हेड, और काम के है प्राइम मिनिस्टर इसलिए रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, नाम का नॉमिनल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो अगर उनको भी डायरेक्ट इलेक्शन से अगर इलेक्ट किया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। किसका, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, सो द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द पीपल ऑफ द कंट्री कैन मेक हिम राइवल सेंटर ऑफ पावर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, ये गवर्नमेंट नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, वो जब क्लियर हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये राइवल बन जाएंगे, वो बोलेंगे हम भी तो इलेक्ट होके आए, वो भी बोलेगा हम भी तो इलेक्ट होके आए हैं, मेरा डिसीजन चलेगा, नहीं मेरा डिसीजन चलेगा। तो इसलिए इनको क्या, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा है, as mostly a party gets a majority in the houses of the parliament, election of the president by only the members of the parliament could have made him a nominee of the ruling party। तो हम लोग क्या जानते हैं, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कौन बनाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होता है, और वही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन इंडिया, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट चाहेगा जिसको चाहेगा उसी को बना लेगा प्रेसिडेंट तब, है कि नहीं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या हो रहा है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ किस, क्या, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इससे क्या होता है, उनको क्या बना दिया जाता है, वो क्या बन जाते हैं, द प्रेसिडेंट बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं इलेक्शन में, तो उससे क्या हो जाता है, वो पूरा नेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये 3 रीजन, और एक लिख सकते हो, जैसे टू मच कॉस्टली अफेयर,
ठीक है, कि अगर जनरल इलेक्शन से अगर इनको इलेक्ट किया जाए तो बहुत पैसा लग जाएगा। एक पेपर का एकदम अगर 1 रुपया निकल जाएगा जेरोक्स का, तो इलेक्टोरल लिस्ट सोच लो कितना, 100 करोड़ अगर है पॉपुलेशन, तो सबको एक एक तो पेपर देने में 100 करोड़, तो नॉमिनल हेड के लिए इतना खर्चा सही नहीं होगा। पैसा तो किसका लग रहा है, हम ही लोग का लगेगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन खत्म। अब है टर्म। टर्म हमेशा क्या याद रखना है, 5, हमेशा 5 ईयर्स। जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक वो ऑफिस में रहेंगे, ठीक है, पर उनका टर्म कितना रहेगा, 5 साल रहेगा, ठीक है। चलो टर्म खत्म। अब है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल। प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, प्रोसेस क्या है, देख रहे हो ना यहाँ, ये कैसे जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या है जाने का। टिकट कटा लिया, ट्रेन में जाएगा, बैठेगा, टीटी चेक करेंगे, चल जाएगा, है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए रीजन चाहिए, ये नहीं कि ये अच्छा से काम नहीं कर रहा हटा दे। तो कैसे बोल रहे हैं आप, अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो रीजन क्या है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, अगर वो अपना पावर का मिसयूज करते हैं, तभी प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। ये कंडीशन है, ठीक है। इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री और इफ ही मिसयूजेस हिज पावर, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो इसको याद कैसे करना है, देखो याद कैसे करना है। याद करने के लिए एक टर्म है, बाकी सब नंबर सब है। एक टर्म है और बाकी सब नंबर, तो टर्म का नाम है रिजोल्यूशन, ठीक है। फिर है आ जाएगा नंबर 14। आज 14 जनवरी है तो भूलोगे नहीं 14। फिर इसमें एक लाइन खींच देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और बाद में 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 हो गया, इम्पीचमेंट खत्म। यही प्रोसेस है, बस ये इसको याद रख लेना है। रिजोल्यूशन 14, 1/4, 2/3 2/3, ठीक है। चलो कैसे होगा, इसको लिखना कैसे है देख लो। तो फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट अ रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आफ्टर गिविंग अ 14 डेज नोटिस। जो 14 बोले थे, तो पहले एक तो रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो उसके लिए रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा, तो उसके पहले क्या देना होगा, 14 डेज का नोटिस देना होगा। तो जैसे देंगे ना, तो उसमें विच शुड नॉट बी साइंड बाई नॉट लेस देन 1/4, जो उसमें पढ़े थे ना 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो साइन देंगे तो टोटल मेंबर, जो हाउस का टोटल मेंबर है ना, उसका 1/4 उसमें साइन कर देंगे। हाँ हाँ, इसको हटाना है, कम से कम 1/4 कर दिए, तो ये पहला पॉइंट खत्म, ठीक है। अब अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ पे डिस्कशन होगा, हाँ हाँ बहुत तो गलत ऐसा तो गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रेसिडेंट को। फिर बाद में क्या होगा, वोट होगा, ठीक है। सो इफ द रिजोल्यूशन is passed by 2/3 majority, so the resolution should be passed by a majority of at least 2/3 of the total membership of the house. तो एक हाउस में पास होने के लिए वो रिजोल्यूशन को कितना मेजोरिटी चाहिए, कम से कम 2/3, ठीक है। फिर अगर लोकसभा में हुआ है पास, 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तो किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा से पास हो गया तो किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। तो जो दूसरा हाउस है ना, वो सीबीआई ऑफिसर का काम करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ये टर्म याद रखना है, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह वो काम करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चार्जेस लगा है प्रेसिडेंट के ऊपर, क्या वो सच है। चलो सच रहा तो क्या होगा, द चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन अपीयर एंड गेट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट वहां पे बैठ के देख सकते हैं कि हाँ
झूठ झूठ कौन कौन बोल रहा है देख लेंगे कि सच बोल रहे हैं, ठीक है। इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो गया और फिर से वोटिंग होगा और वहां पे 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट का टिकट कट जाएगा, बाय बाय। ठीक है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रिजोल्यूशन 14 डेज नोटिस, 1/4 रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2/3 एक हाउस के में मेजोरिटी पास होना चाहिए, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें भी अगर 2/3 से पास हो गया, बाय बाय। कहाँ गया है, बाय बाय, चल बाय बाय, खत्म। खत्म नहीं हुआ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो हमको यही लगता है हर बार। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों एकदम टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, बस मेहनत करते रहना है, गिव योर बेस्ट, बाकी तो सब है वो सब देख लेंगे, ठीक है। तो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, लड्डू खा लेना आज।